देवेंद्र फडणवीस के छोड़े हुए उस पिल्लू के खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये समझ लेना कि उससे बेहतर जबान इम्तियाज जलील के मुंह में है। जिस दिन खुलेगी, अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, कोई ऐसा कानून नहीं है कि तुम उसके ऊपर अगर खामोश रहेंगे, जब मेरी जबान खुलेगी तो तुम्हें उस वक्त भी खामोश रहना पड़ेगा। लेकिन तुझ में और हम में ये फर्क है कि हमने कभी भी किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भगवान, किसी देवता के बारे में हमने कभी कोई गलत अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मुल्क की खूबसूरती है, तुम अपने धर्म के हिसाब से रहो, हम अपने मजहब के हिसाब से रहेंगे। न मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे मजहब को अपनाओ, न तुम मुझे ये कह सकते हैं कि मेरे धर्म के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। प्रवचन के अंदर लोग आते हैं तो ये सुनने के लिए आते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, एक इंसान बनकर कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य म्हणून कैसा जगायचं, ये सुनने के लिए लोग आते हैं। ये सुनने के लिए नहीं आते हैं कि किसको एमएलए का टिकट चाहिए। वो तमाम मुसलमान लीडर्स जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना टिकट हासिल करने के लिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नाम मुसलमानों का है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो महाराष्ट्र के अंदर खड़े रहे और कहे कि लात मारता हूं मैं ऐसे टिकट को, लात मारता हूं मैं ऐसे ओहदे को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जमात है जिसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो ये सिखाया है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर कोई गलत बात हमारे खिलाफ हो रही है, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ज्यादती हो रही है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये वो कौम है कि अगर किसी के सामने सिजदा करती है तो अपने रब के सामने सिजदा करती है, अल्लाह के सामने सिजदा करती है। बाकी किसी के बाप से हम डरने वाली जमात नहीं है। रामगिरी के ऊपर कुछ हुआ नहीं तो एक छोटा सा पिद्दू मार्केट में आएगा। उससे भी छोटा बोलते गया। हमने सोचा कि चलिए सड़क पे चलते हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, हम नजरअंदाज करते गए तो उसकी हद ये हो गई कि उसने अहमदनगर के जलसे के अंदर कहा कि अगर ये रामगिरी के बारे में तुमको कुछ कहा तो मस्जिदों के अंदर चुन चुन के घुस घुस के मारेंगे। क्या इस राज्य के अंदर कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं है? ये जुमला अगर इम्तियाज जलील ने कहा होता तो 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती। लेकिन उसी पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देवेंद्र फडणवीस के छोड़े हुए उस पिल्लू के खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये समझ लेना कि उससे बेहतर जबान इम्तियाज जलील के मुंह में है। जिस दिन खुलेगी, अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, कोई ऐसा कानून नहीं है कि तुम उसके ऊपर अगर खामोश रहेंगे, जब मेरी जबान खुलेगी तो तुम्हें उस वक्त भी खामोश रहना पड़ेगा। लेकिन तुझ में और हम में ये फर्क है कि हमने कभी भी किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भगवान, किसी देवता के बारे में
हमने कभी कोई गलत अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मुल्क की खूबसूरती है, तुम अपने धर्म के हिसाब से रहो, हम अपने मजहब के हिसाब से रहेंगे। न मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे मजहब को अपनाओ, न तुम मुझे ये कह सकते हैं कि मेरे धर्म के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। प्रवचन के अंदर लोग आते हैं तो ये सुनने के लिए आते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, एक इंसान बनकर कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य म्हणून कैसा जगायचं, ये सुनने के लिए लोग आते हैं। ये सुनने के लिए नहीं आते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और दूसरे धर्म सब बकवास है, बेकार है। लेकिन जब उस रामगिरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसे भगवान का दर्जा दे दिया गया, उसके हिमायत के अंदर, उसकी तारीफ में, उसका समर्थन करने के लिए जब मुख्यमंत्री खुद आ गए तो लोगों ने उसके तारीफ के अंदर उसको जुलूस निकालना शुरू कर दिया, जलसे लेना शुरू कर दिया। दूसरे लोगों को लगा कि कुछ भी बोलो, इस राज्य के अंदर कोई कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हमारा बचाव करेंगे। वो पिद्दू का एक भाई, उसने एक स्टेटमेंट दिया, कौन इम्तियाज जलील, हम जब बंबई आएंगे तो एक गाना तुझे सुनाऊंगा। बाप तो बाप रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अब अकेले इम्तियाज जलील नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे महाराष्ट्र से हम सभी को यह फैसला करना है, और अगर आज हमने अपनी ताकत नहीं बताए तो कल कोई सड़क चलता हुआ लौंडा रास्ते के ऊपर आएगा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे मजहब के ऊपर गालियां देगा। उसे भी लगेगा कि यहां पर कोई कुछ नहीं होता है, तुमने तुम्हारा जितना बोलना था बोल दिए। और अगर तुम ये चाहते 5 दिन के अंदर कानून है, उस कानून के तहत इन दोनों के ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ये कौम अब मुर्दार हो चुकी है, इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है। एक बात सुन लो, ना तो मैं कांग्रेस का लीडर हूं, ना मैं राष्ट्रवादी का लीडर हूं, ना मैं उद्धव ठाकरे के तलवे चाटने वाला हूं। मैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का सिपाही हूं। मैं अकेला भी हूं तो तुम्हारे लिए काफी हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, जिस दिन हम ऐलान करेंगे पूरे महाराष्ट्र से सड़कों के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा और उसके साथ हमारा झंडा भी रहेगा। हम आएंगे मुंबई की तरफ, तुम रोक सके?